आज गांधी जयंती है। गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, जिनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। इतने महान व्यक्ति ने इनको महात्मा की उपाधि दी। हम चूंकि राष्ट्रपिता का दर्जा भी है, तो इनके बारे में कई सारी बातें आप ही जानते हैं, कई सारी बातें मैं भी जानता हूं। तो इनका जन्म ये वगैरह इन बातों में मैं नहीं करना चाहूंगा, बल्कि आपको ये बताना चाहूंगा कि ये दुर्भाग्य की बात है। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर यकीन कर पाएंगी कि हाड़ मांस का बना हुआ एक व्यक्ति इस भूमि पर रहा करता था, जो महात्मा गांधी थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो कोटेशन था वो सत्य हो रहा है कि हम गांधी को भूलते जा रहे हैं। महात्मा गांधी की जो भूमिका थी उसको भूलते जा रहे हैं, या तो महात्मा गांधी के जो सपने थे उनको अपन बचा नहीं पा रहे। आज का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर, युवाओं में, मेरे सहपाठियों में, और आप सब भी देखते हैं, सुनते हो। कल भी मैं सुन रहा था, आज भी मैं सुन रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कल तो भाई का बर्थडे। मतलब सोचो, आपके पिता के पिता के पिता भी जिनको बापू कहते थे उनको आप ऐसे मजाक में भाई कह रहे हैं। इतना अपमान हमने गांधी का किया। वो गांधी कि जिन्होंने ही यह सहजता प्रदान की थी कि अपने अपमान और अपनी निंदा को अपन सुने। उन गांधी का अपमान अपन 20 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में, जिन्होंने आजादी का इतिहास नहीं पढ़ा, जिनको पार्टीशन नहीं पढ़ा, जिन्होंने गांधी की भूमिका नहीं पढ़ी, जिन्होंने गांधी के चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जब गांधी कितनी बार जेल गए, नमक सत्याग्रह के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, वे गांधी की समालोचना करते हैं, वे गांधी को बुरा कहते हैं, वे गांधी को आज दोषी बताते हैं। मैं कुमार विश्वास साहब हमारे देश के सबसे बड़े कवि को कोट कर रहा हूँ। वे कहते हैं कि 17 साल का युवा, 18 साल का युवा गांधी पर बात करता है, उनकी आलोचना करता है। चौराहे पर खड़े हवलदार जो रिश्वत की मांग करता है, उससे सवाल जवाब नहीं कर सकता, उससे बात नहीं कर सकता, इतनी विद्वत्ता नहीं है, मगर गांधी की बुराई करता है कि वे चाहते तो ये कर सकते थे, उन्होंने देश का विनाश किया, उन्होंने पार्टीशन करवाया, उन्होंने ये करवाया। वही कहते हैं कि वे हमारे दादा परदादा थे, हमारे पूर्वज थे। आपके दादा ने आपके पिता को भूमि दी होगी, जमीन दी होगी, घर दिया होगा। हो सकता है वह कच्चा हो सकता है वह उस वक्त के लिए ठीक हो, और आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं है। आपने क्या किया इस देश के लिए? आप भगत सिंह का नाम लेते हैं। भगत सिंह 17 साल की आयु में उन्होंने पीट दिया था बम असेंबली। आप शायद 17 से सब ऊपर होंगे। आपने क्या किया इस देश के लिए? एक पेड़ भी हम नहीं लगा पाए और हम उनकी आलोचना करते हैं। गांधी बनना आसान नहीं है। एक बार ट्रेन से जा रहे थे गांधी, तो चढ़ते चढ़ते उनके पाँव की एक चप्पल नीचे गिर गई। हम या आप लोग या मैं कुछ होते तो अपन दुखी होते और शायद कुछ अनाप शनाप भी बोलते कि हो गया वो हो गया, चप्पल निकालने की कोशिश करते। गांधी ने बिना वक्त दबाए एक और चप्पल नीचे उतार दी कि जिस किसी को वो एक चप्पल रखकर मेरा भी कोई फायदा नहीं होगा, और जो दूसरी चप्पल जिसको मिलेगी कम से कम उसको एक जोड़ी चप्पल मिलेगी, वो तो पहन पाएगा। ये होता है गांधी होना। गांधी इस देश की नींव है। आज चाहे उनकी कितनी ही आलोचना कर ले, चाहे उनको कितना ही दोषी ठहरा ले, मगर हमें चाहिए कि हम उनकी विनम्रता का पाठ जो उन्होंने पढ़ाया था, जो सहजता का पाठ जो गांधी ने पढ़ाया था, वो हम सीख पाए। कितने ही महान व्यक्ति हैं। ये कितना दुर्भाग्य की और अपने तर्क शक्ति का यह कितना दुर्भाग्य है। आजकल मैंने एक स्टेटस देखा एक व्यक्ति का, जिन्होंने रात को स्टेटस डाला था, कह रहे थे कि अपने बच्चों को जरूर बताएं कि कल लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। उनकी कटाक्ष था कि गांधी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थे। आप गांधी को बचा पाना तो बहुत मुश्किल है, गांधी को पढ़ पाना तो बहुत मुश्किल है, उसके तो आप लायक ही नहीं है। प्रशांत किशोर साहब ने कहा कि गांधी को पढ़ना,
गांधी को समझना उसके लिए बहुत बड़ा सोच विस्तृत होनी चाहिए। मगर आप अगर लाल बहादुर शास्त्री जी का भी अपमान करेंगे, अगर आप गांधी को कटाक्ष करते हैं, गांधी का अपमान करते हैं। 17 साल की आयु में गांधी से जुड़ गए थे लाल बहादुर शास्त्री और एक गांधीवादी नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री जी उनको अपना नेता मानते थे, गांधी को असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। उनके आह्वान पर उन्होंने अंग्रेजों के विश्वविद्यालय से इस्तीफा देकर काशी विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। आज उनकी भी जन्म दिवस है, इसलिए उनको याद कर रहा हूँ। वो गांधी के फॉलोवर थे, इसलिए बहुत ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए बहुत ईमानदार नेता के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है जब दो एक जोड़ी कुर्ते धोती थी उनके पास और उन्हीं में निकल गए। 1965 में जब उनके बच्चों ने जिद की कि अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए, कम से कम अब तो एक कार ले लेनी चाहिए, तो उन्होंने लोन पर पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर एक कार खरीदी थी। और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 1966 में शांत हो गए। उसकी कार की किस्तें अगले जो प्रधानमंत्री थे अपने इंदिरा गांधी, उन्होंने लिखा कि जो भी है उसका दाना सरकार उठाएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मगर ललिता शास्त्री जी ने लिखा कि मेरे पति की जो आत्मा है वो दुखी हो जाएगी अगर मैं ऐसा कर लूंगी। उन्होंने मेहनत की, मजदूरी की और कार की किस्तें चुकाई। वही लाल बहादुर शास्त्री जिनको सरकार